हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोगों को हमारे एएम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप लोगों को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं प्रसार शिक्षा के मूल तत्व और उद्देश्य, उद्भव और उनके क्षेत्र। और ये जो है टीजीटी पीजीटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 3 से 4 प्रश्न इसमें से ज़रूर आएंगे। हम 2022 में हम तो एक प्रश्न के लिए वो होते हैं, मतलब हमको मिल जाए। इसमें तो 3 प्रश्न आने वाले हैं, इसको हम क्यों छोड़ें। चलिए आगे देखते हैं प्रसार शिक्षा के मूल तत्व। प्रसार शिक्षा के मूल तत्व इसमें है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित मूल तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें जो है इनके अंतर्गत मूल तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए, पहला स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज का सम्मान। रीति रिवाज का सम्मान इसके अंतर्गत कहा गया है कि जिस स्थान पर, देखिए, जिस स्थान पर हम कार्य को आरंभ किया जाता है, जिस कार्य को हम जिस स्थान पर आरंभ करते हैं, वहाँ की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज आदि बातों को ध्यान में रखकर हमें उस कार्य को करना चाहिए। अगला है प्रजातांत्रिक तथा ऐच्छिक कार्यक्रम को अपनाना। जो हमें ये कार्य है उसको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। कि लोगों का महत्व जानना चाहिए, उनके बारे में, उनकी समस्याओं का हमें सुझाव देना चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। अगला है शिक्षात्मक अच्छी बातों को सिखाना। यानी शिक्षा के प्रति हमें दैनिक जीवन में उनके विचारों को क्या करना चाहिए, गुणात्मक पहलुओं को उजागृत करना चाहिए। उनके रहन सहन में के स्तर को हमें सुधार लाना चाहिए, उनके रहन सहन के स्तर में सुधार लाना चाहिए। अगला है कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जगाना। विश्वास जगाना इसमें है कि लोगों के समस्याओं के निराकरण के लिए हमें सहायक होना चाहिए और लोगों में क्या करना चाहिए, विश्वास को जागृत करना चाहिए। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना। इसमें जो है आर्थिक रूप से हमें क्या करना चाहिए, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उनके आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमें उनके जीवन दर्शन विचार में भी परिवर्तन लाना चाहिए। औद्योगिकरण एवं कृषि विकास के आर्थिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, हमें शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना चाहिए। अगला है सहयोग एवं स्वेच्छा की भावना का विकास। अगला है सहयोग एवं स्वेच्छा की भावना का विकास। इसके प्रति है उसकी भावना को कार्य की सफलता के लिए क्या करना चाहिए, ग्रामीण लोगों में सहयोग एवं स्वेच्छा से कार्यक्रम को अपनाने की भावना का विकास आवश्यक है। इसमें प्रसार जो कार्य करता है उसमें उनके जीवन को सफलता प्रदान करना चाहिए। अगला है परिवार, समाज तथा राष्ट्र के उत्थान का लक्ष्य। इसमें प्रसार शिक्षा में व्यक्ति, उसके परिवार तथा संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की उन्नति निहित है। और उसमें लोगों के लिए देश के प्रति हमें क्या करना चाहिए, हमें देश के प्रति उन्नति और उनके रहन सहन के लिए भी उनको उसमें रह करके हमें सिखाना चाहिए। और विद्यालय शिक्षा, ये सब क्या है, विद्यालय शिक्षा नहीं है, ये अनौपचारिक शिक्षा है जो हम शिक्षा से सीखते हैं, जो इसके अंतर्गत हम सीखते हैं, जो गाँव से सीखते हैं। गाँव और शहरी महिलाओं के से सीखते हैं। जैसे हुआ सिलाई हुआ, बुनाई हुआ, गृह कार्य हुआ, गृह जो घर का काम हुआ, जो मनुष्य घर का काम औरतें करती हैं, उसके बारे में भी हमें उजागृत करना चाहिए। अगला है प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। इसमें प्रसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को परिवार तथा समुदाय के एकीकृत एवं बहुमुखी विकास की योजना बनाने तथा उसे सहायता प्रदान करना है। उन्हें क्या करना है, उन्हें सहायता प्रदान करना चाहिए। और इसमें क्या कहा गया, देखिए,
जो वैज्ञानिक हैं लिगन्स ने, इनके अनुसार कहा गया है सर्वोत्तम प्रसार का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश हमें देना चाहिए। सर्वोत्तम प्रसार का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश देना चाहिए। अगला है, अगले वैज्ञानिक है, देखिए सी हरने ने इस प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में क्या लिखा है। देखिए, ग्रामीण जनता का स्तर ऊंचा उठाना। यह सी हरने ने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रामीण जनता का जो स्तर है उसे ऊंचा उठाना चाहिए और भूमि जल एवं पशुधन का सर्वोत्तम उपयोग है यह उपयोग करना चाहिए। अगला है, व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए जिससे वह अपनी समस्या का हल क्या कर सके, अपने खुद कर सके और अपने परिवार, समाज व देश का विकास कर सके। इसके अंतर्गत लोगों को काम सिखाना, उनमें आत्मविश्वास व लगन पैदा करना सम्मिलित किया जाता है। और इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसके जो उद्देश्य हैं वह निम्नलिखित है। देखिए, जैसे इसका प्रथम उद्देश्य लोगों का विकास करना। इसका जो प्रथम उद्देश्य है वह क्या है, लोगों के प्रति उद्देश्यों का क्या करना है, विकास करना है। दूसरा है, ऐसा ज्ञान व सहायता जो कृषक होते हैं उनके लिए हमें प्रदान करना चाहिए जिससे वे अपनी आय को बढ़ा सकें। जो कृषक, अगला है, कृषक को अपना भोजन उगाने, सही तरीके से खाने और रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। जो कृषक हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने से भोजन उगाने यानी खेतों में भोजन को जैसे खेती करना चाहिए और खाने और रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, देखिए, लोगों में अधिक अच्छा सामाजिक, प्राकृतिक, मनोरंजन, बौद्धिक व आत्मिक जीवन उन्नत करना चाहिए। उसमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या करना चाहिए, मनोरंजन और बौद्धिक आत्मिक को जीवन का उत्पन्न करना चाहिए और उसके प्रति उजागृत करना चाहिए। अगला है, परिवार के सदस्यों में अवसर को पहचानने, ग्रामीण जीवन के लाभ और सुंदर को पहचानने तथा संसार जिसमें वह रहते हैं वो उसके बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है। वह क्या करता है, उनके बारे में जानकारी रखने में वह सहायता प्रदान करता है। अगला है, ग्रामीण लोगों को ऐसे नए अवसर प्रदान करना जिससे उनमें योग्यता का विकास हो सके, जिनमें उसमें जो है योग्यता का विकास हो सके। अगला है, ग्रामीण नागरिकों को इस प्रकार परिवर्तित करना जिससे वे अपने व्यवसाय में गर्व अनुभव करें, विचारों में स्वतंत्र हों और अपने घर तथा देश के लिए उनके दिलों में क्या हो, उनके दिलों में प्रेम उजागृत हो। जिसके लिए देश के प्रति उनके दिलों में अगर प्रेम उजागृत होता है तो क्या कहते हैं, वह बहुत अच्छा इंसान होता है, उसको देश से प्रेम है। अगला है, गृह के विभिन्न कार्यकलापों की विधियां एवं प्रविधियों को सुधारने व उन्हें आधुनिकीकरण करने पर बल देना ताकि संपूर्ण परिवार जीवन सुखद व परिपूर्ण बन सके। अगला है, महिलाओं में आत्मनिर्भरता, जो महिलाओं में आत्मनिर्भरता को और दायित्व की भावना का विकास करना ही जिससे वे पारिवारिक उत्तरदायित्व राष्ट्र के निर्माण कार्यों में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग ले सकें। उसमें क्या हो सके, उनके महिलाओं के आत्मनिर्भरता के दायित्व की भावना को विकास करना ही उसमें क्या है, उसमें सुधार लाना ही क्या है, आत्मनिर्भरता है कि उसमें सुधार आने लगा है। अगला है, प्रसार शिक्षा का उद्भव। इसके बारे में देखिए, प्रसार शिक्षा का उद्भव जो है, प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों में हुआ था। वह विश्वविद्यालय में हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1873 में किया। इस विद्यालय का प्रयोग क्या किया, 1873 में किया।
तक कृषि संबंधित जानकारियों को पहुंचाने या फैलाने के संदर्भ में एक्सटेंशन या उसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसार शब्द का प्रयोग बोरहिंस ने 1894 में किया है। 1894 में किया है। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह अनुभव किया जाने लगा कि ग्रामीण जनता नगरों की ओर आकर्षित होती जा रही है। अगर जो ग्रामीण जनता है वो क्या कर रहा है, शहरों की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं और उन्हें शहरों में जाने से रोका जाना चाहिए। सभी अगर मनुष्य चले जाएंगे शहरों में तो जो खेती है, खेती बाड़ी ग्रामीण लोगों के विकास में बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उसमें खेती बाड़ी की कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई खेती बाड़ी का काम भी होगा। प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिली है। जो प्रसार शिक्षा के माध्यम से क्या हुआ है, ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिली है और उसे एक शिक्षा मिला है। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 केंद्रीय सरकार द्वारा की गई है। उसमें समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है 1953 में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई है। इस मंडल की स्थापना का उद्देश्य देशवासियों को स्वेच्छा से विकास की ओर गतिशील होने के लिए प्रेरित करना पड़ा है। उसे क्या करना पड़ा है, उन्हें प्रेरित करना पड़ा है। मंडल ने ऐसे छात्रों में जहाँ पर इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठन नहीं है वहाँ पर गरीब परिवार, महिला, बच्चों एवं अपंगों को सहायता प्रदान की है। उन्हें क्या की है, सहायता प्रदान की है। अगला है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र। प्रसार शिक्षा का सीधा संबंध मानव जीवन तथा उससे जुड़ी हुई दैनिक समस्याओं से है। प्रसार कार्य का प्रतिपादन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा ग्रामीणों के स्तर की समन्वित हेतु किया जाता है। अतः प्रसार शिक्षा का जो क्षेत्र है ग्राम्य परिवेश में मुख्य रूप से क्या किया गया है, निहित किया गया है। ग्रामीण व्यवसाय तथा कुटीर उद्योग जैसे कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, कपड़े बुनना, यहाँ बुनना चाहिए तो बुनना, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना, आधुनिक तकनीकों से जोड़कर रखना प्रसार शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा है। क्या है, व्यवहारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र। मान लीजिए जैसे कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको क्या करना है, उनको पूरा ये है कि हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पे खेती करेंगे और यहीं पे खाए पिएंगे और यहीं पे कार्य करेंगे और हम यहीं पे रहेंगे। दूसरा है मनुष्य जिस वातावरण अथवा परिवेश में रहता है उसका विकास होता है, उसका विकास होता है। जिस वातावरण में अगर मनुष्य रहता है उसका उसी वातावरण में विकास होता रहता है। मानव निर्मित संस्थाओं तथा साधनों का विकास एवं उन्नति। मानव निर्मित संस्थाओं में उनकी उन्नति होती है। प्रसार शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य मानव विकास है। व्यक्ति के ज्ञान स्तर, कार्य संपादन क्षमता तथा मनुष्य में परिवर्तन लाकर उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है। यानी उसके ज्ञान में के स्तर को ऊंचा उठा करके मनुष्य में जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना ही प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है। उन्हें प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में गिना गया है और समझा गया है।